नमस्कार, मैं आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया यूपी बुलेटिन का। बदायूं में जिला अस्पताल में ड्यूटी के दौरान मनाई जा रही थी बर्थडे सेलिब्रेट पार्टी। उप जिला प्रभारी के कक्ष में प्रभारी की सीट पर मासूम बच्चों के साथ बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दोपहर लगभग 1 बजे बाहर मरीजों की लंबी लाइन, कतार। शय विभाग टीवी डिपार्टमेंट में बर्थडे पार्टी मना रहे जिम्मेदार। युवा मंच संगठन के द्वारा जिला अस्पताल की व्यवस्था का किया कड़ा विरोध। वहीं युवा मंच संगठन के अध्यक्ष ध्रुवदेव गुप्ता ने किया विरोध। बदायूं जिला अस्पताल पूरा भ्रष्टाचार मौज मस्ती का केंद्र बन चुका है, जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। वहीं पूरा मामला जनपद बदायूं के जिला अस्पताल का बताया जा रहा है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता अभी शर्मा की रिपोर्ट। बदायूं में निखिल नंदा समेत 9 लोगों पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में एफआईआर दर्ज। ट्रैक्टर कंपनी के यूपी हेड एरिया मैनेजर, सेल्स मैनेजर, शाहजहांपुर के डीलर समेत 9 लोग मुकदमे में बनाए गए आरोपी। ट्रैक्टर कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा लगातार प्रताड़ित करने से यहां डीलर ने की थी आत्महत्या। वहीं मृतक के भाई ने जुडिशियल कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर भी की थी कार्रवाई की मांग। बताते चले कि कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने अमिताभ बच्चन के दामाद निखिल नंदा समेत 8 लोगों पर किया अभियोग पंजीकृत। देश के जाने मानी बिजनेसमैन की गिनतियों में आते हैं निखिल नंदा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ये पूरा मामला दातागंज कोतवाली क्षेत्र के पापड़ हमजापुर का बताया जा रहा है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता अभी शर्मा की रिपोर्ट। इटावा में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार की पर्यवेक्षण, अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा के मार्गदर्शन में क्षेत्राधिकारी नगल के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली पुलिस के द्वारा चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 4 शातिर चोरों के गिरोह को आपस में चोरी के सामान के बंटवारे और नई चोरी की घटनाओं को अंजाम देने के समय रात में 9:30 पर भोला सैयद मजार झाड़ियों के अंदर चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया। विगत दिनों 9 फरवरी को थाना क्षेत्र कोतवाली में एक चोरी की घटना एक बंद मकान में सूचना मिली थी, जिस पे तत्काल एफआईआर पंजीकृत करा दिया गया था और इनके खिलाफ लगातार टीम काम कर रही थी। इसी बीच एक आपराधिक अभिसूचना मिली और इस टिप पे कल कोतवाली पुलिस ने एक अच्छी सफलता अर्जित की। भोलन साहब मजार के पास उन्हें ये सूचना मिली कि कुछ अपराधी चोरी के सामान का आपस में बंटवारा कर रहे हैं। तत्काल सीओ सिटी के नेतृत्व में लोगों ने इस पे कार्य किया और थाना इंस्पेक्टर कोतवाली और उनकी टीम ने 4 अभियुक्तों को मौके से गिरफ्तार किया, जिनके पास से बड़ी मात्रा में चोरी के सामान मिले हैं। कुछ पीली और सफ़ेद धातु के ऑर्नामेंट्स भी मिले हैं जो विगत दिनों हुई चोरी में चोरी हुई थी। इसके अलावा 2 मोटरसाइकिलें मिली हैं जो कि थाना सिविल लाइन से, एक इटावा में ही थाना सिविल लाइन से एक चोरी हुई थी और एक कोतवाली क्षेत्र में ये मोटरसाइकिल चोरी हुई थी। दोनों में पूर्व में एफआईआर पंजीकृत थी। इसके अलावा चोरी में यूज होने वाली चाबी के गुच्छे एवं अन्य सामान तथा एक और अच्छी सफलता ये मिली है कि थाना क्षेत्र इकदिल के प्राथमिक स्कूल में अलग अलग 2 स्कूलों में भी विगत माह चोरी हुई थी, जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स चोरों ने ले गए थे, मॉनिटर इत्यादि। इसकी भी बरामदगी हुई है। ये चारों अपराधी काफ़ी सातिर किस्म के हैं। इनके पूर्व में भी अच्छी आपराधिक हिस्ट्री है। एक के खिलाफ 14 मुकदमे हैं, अन्य के खिलाफ भी 8 से 10 मुकदमे हैं। और इन अपराधियों के नाम क्रमशः अभियुक्त गौरव, भारत सिंह, आसिफ और पिंटू हैं। ये एक तरह से अभ्यस्त चोर हैं, अभ्यस्त अपराधी हैं। इनके खिलाफ जिन धाराओं में पहले से अभियोग पंजीकृत है उसके आधार पर अग्रिम गैंगस्टर आदि की कार्रवाई भी की जाएगी। और इस प्रकार अब जो पूर्व में कोतवाली और सिविल लाइंस और इकदिल में मुकदमे पंजीकृत हुए थे उसमें आगे वैधानिक कार्रवाई इनके खिलाफ की जा रही है और इनको माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। इटावा से सी न्यूज संवाददाता विशाल कुमार की रिपोर्ट। महाकुंभ 2025 के अवसर पर यातायात सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत एसपी कौशाम्बी के निर्देशन में महेवा घाट चित्रकूट बॉर्डर पर बनाए गए बैरियर पॉइंट पर क्षेत्राधिकारी कौशाम्बी द्वारा मौजूद रहकर श्रद्धालुओं की सुगम आवागमन हेतु यातायात व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन कराया जा रहा है। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता विकास की रिपोर्ट। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे की पूर्व संध्या पर नौतनवा स्थित कॉलेज के छात्रों ने पुलवामा अटैक में शहीद जवानों की याद में चलाया स्वच्छता अभियान। मोमबत्ती और फूलों से शहीद जवानों को दी भावभीनी श्रद्धांजलि। वहीं 14 फरवरी वैलेंटाइन डे
नाम मनाकर शहीदों को याद करते रहने की अपील की। आपको बता दें कि महाराजगंज जनपद के नौतनवा कस्बा स्थित राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज ऑफ फार्मेसी के छात्रों ने पुलवामा अटैक में शहीद जवानों की याद में एक अनोखा आयोजन किया। वैलेंटाइन डे की पूर्व संध्या पर छात्रों ने छपवा स्थित शहीद स्मारक परिसर में साफ सफाई अभियान चलाया और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस आयोजन में छात्रों ने शहीद स्मारक परिसर की साफ सफाई की और पुलवामा अटैक में शहीद जवानों की स्मारक पर साफ सफाई की। इसके बाद छात्रों ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी वीरता को सलाम किया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य पुलवामा अटैक में शहीद जवानों की याद को ताज़ा रखना और उनकी वीरता को सम्मानित करना था। छात्रों ने इस आयोजन के माध्यम से संदेश देने की कोशिश की कि वे शहीद जवानों की वीरता को कभी नहीं भूलेंगे। आइए जानते हैं इस विषय में प्रिंसिपल डॉक्टर शोभाराम साहू एवं छात्र मोहम्मद साफिज का क्या कुछ कहना था। क्या नाम है आपका, किस कॉलेज में पढ़ते हैं और अभी आप लोगों ने किस तरह का कार्यक्रम किया है और क्या मैसेज देंगे लोगों को? मेरा नाम मोहम्मद साफिज है। राजीव गांधी कॉलेज ऑफ फार्मेसी में पढ़ते हैं और हम जो 14 फरवरी को 2019 को जो हमारे 4 जवान शहीद हुए थे उनको हमने श्रद्धांजलि दी है। किस तरह का कार्यक्रम किया है आप लोगों ने? हम लोग यहाँ पे कैंडल मार्च किया है, कैंडल रख के। महाराजगंज से भी हमारे एक जो कांस्टेबल थे पंकज कुमार त्रिपाठी जी, वो भी शहीद हुए थे और उनके साथ 40 जवान भी शहीद हुए थे। 14 फरवरी को वैलेंटाइन चौदह- डे, तो क्या मैसेज देंगे आप? तो यही देते हैं 14 फरवरी को सब वैलेंटाइन डे मनाते हैं, थोड़ा शहीद जवानों के लिए भी श्रद्धांजलि अर्पित करें। सर 14 फरवरी से अफवाह तिराहे पे शहीदों को श्रद्धांजलि कार्यक्रम किया है और 14 फरवरी को पुलवामा अटैक में 4 जवान भी शहीद हुए, तो इस कार्यक्रम को लेकर क्या संदेश देंगे? पुलवामा अटैक में जो हमारे जवान शहीद हुए थे उनको आज नमन करते हुए हम लोगों ने स्वच्छता का भी कार्यक्रम रखे हैं, जिसमें हम यह संदेश देने की कोशिश समाज को किए हैं कि उन वीर जवानों को जिन्होंने देश के लिए शहादत दिए हैं उनको नमन करें, याद करें, उनके योगदान को हमेशा याद करते हुए देश के प्रति जो उनका कंट्रीब्यूशन है हमेशा सर्वोपरि रखें। इसीलिए हम लोगों ने यह आज कार्यक्रम किया। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता शवन यादव की रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी अराजनैतिक संगठन के जिला अध्यक्ष हरिराम वर्मा ने शाहजहांपुर के अख्तियारपुर में दबंगों द्वारा सार्वजनिक रास्ते की बंदी के विरोध में आवाज उठाई। ये रास्ता 50 साल से गांव वालों के लिए इस्तेमाल हो रहा था। भाजपा विधायक विवेक वर्मा के पिता रामशरण वर्मा ने हरिराम वर्मा को जान से मारने की धमकी दी, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हरिराम वर्मा और उनके कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन भेजकर कठोर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि न्याय नहीं मिलता है तो वे हजारों की संख्या में लखनऊ तक विरोध प्रदर्शन करेंगे। रामशरण वर्मा ने अपने राजनीतिक दबाव का इस्तेमाल करते हुए इस रास्ते को बंद करवा दिया, जो कि सार्वजनिक मार्ग था और इसे राजस्व संहिता का उल्लंघन माना गया। हाँ, बात नहीं पूरी सुनी। बहुत बड़ा नेता बनता है क्या? हैं? बाबूजी, आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं, अब भी आप मर्यादित शब्दों का सही हो जाते, लड़ाई झगड़ा बंद कराते। मर्यादित शब्दों का प्रयोग कीजिए। हम आपको बता रहे हैं, कायदे में मर्यादा में बोलिए। अरे मैं कह रहा हूँ तो समझ ले अच्छी तरीके से। मैं कह रहा हूँ कि मर्यादा में बोलिए। अगर आप समाज के इतने बड़े इतने पुराने नेता हैं तो समाज को संगठित करने की अकल सीखिए। अकल सही नहीं होगी तब तक काम नहीं चलेगा। हाँ, अकल सही करने के लिए तुम ही हो अकल वाले। अकेले सरकार में तुम ही हो। 18 समाज के 18 विधायकों में उत्तर प्रदेश में तुम ही अनोखे हो विधायक। आज जा गाँव तेरापुर में। क्या आज गाँव में जा तेरापुर। अब मैं अभी जा रहा हूँ। अभी जा रहा हूँ। हाँ, आ जाओ कल। अब भी मैं बता रहा हूँ, अब भी सही बोलो। अब भी अब मर्यादित शब्द ना बोलो, अब भी सही बोलो। आप बुजुर्ग हैं, बाप की उम्र के, इस वजह से मैं नहीं कह रहा हूँ कुछ। अब भी सही बोलिए आप। मेरी अकल सब सही कर दूंगा, तसल्ली रख। अब भी सही बोलिए। अब कार्रवाई कराता हूँ। कार्रवाई क्या अकेले मतलब एक तरफा कार्रवाई कराओगे? हैं? आप लोगों को, आप अपने रिश्तेदारों से गांव वालों को घिरवाते हैं, घेर के मार करवाते हैं और आग लगवा देते हैं और ऊपर से हम पर कह रहे हैं, हमें धमकी दे रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूँ तू समझ ले, अगर तू अच्छा आदमी है तो मिंटुआ को लेकर के मेरे पास आ जा।
किसे? जिसको भी लेके आओ, उसका क्या नाम है, गुड्डू, इन दोनों को लेके आओ, इनका फिर समझौता करा दे, ठीक है? तुम्हारी बात, समझा? तुम्हारी भाषा ये अच्छी है जो हम तुम्हारे घर पे आएंगे। मैं तेरी भाषा उसा सब सही कर दूंगा, तू हैं? जानता नहीं तो समझ ले मेरे बारे में। भाषा तुम्हारी बहुत बढ़िया है। और इनको लेके नहीं आया तो समझ ले तुझसे। मैं फिर से कह रहा हूँ कि अभद्र शब्दों का प्रयोग ना कीजिए। कह रहा हूँ समझ ले, इनको लेके आएगा नहीं आएगा? नहीं, हमारी कोई नहीं ऐसी अटकी है, हमारी कोई नहीं भीगी है जो हम लेकर आए। अच्छा, जल्दी रख। हाँ, इसी को सही करा जाए। हैं। किस संबंध में आज जो है ज्ञापन दिया गया है? मैं हरिराम वर्मा, भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी संगठन का जिला अध्यक्ष हूँ। हमारे थाना सिंदौली में एक विकासखंड सिंदौली में गांव है, ग्राम अख्तियारपुर, तो उसमें बीसलपुर जनपद पीलीभीत के बीसलपुर विधानसभा के विधायक विवेक वर्मा उनकी ननिहाल है। और विवेक वर्मा के पिताजी रामशरण वर्मा ने कल शाम हमारे पास फ़ोन किया, चूँकि वो लोग अवैध ज़मीन को उन्होंने अवैध रूप से जोत रखा है, होलिका दहन स्थल और कुआं 12 सार्वजनिक कुआं की ज़मीन को जोत रखा है, उन्होंने अपने गाटा संख्या 113 मिला लिया है। इस संदर्भ में हमने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापित करवाया था और उप जिलाधिकारी महोदय पुवाया को भी ज्ञापन प्रेषित किया था, तो उसमें कार्रवाई आई है। उसी कार्रवाई के तहत बीसलपुर के विधायक के पिताजी रामशरण वर्मा ने हड़बड़ा कर और हमें धमकाने की कोशिश की है, हम पर झूठा मुकदमा लिखवाने की कोशिश की है। कह रहे हैं झूठा मुकदमा लिखवा देंगे, कह रहे हैं हम तुम्हें जान से मरवा डालेंगे। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी से हमारी ये प्रार्थना है, हमारी आवाज़ उन तक पहुँचे। और उन्होंने जो फ़ोन पर धमकी दी है वो हमारे पास रिकॉर्डिंग भी साक्ष्य के रूप में मौजूद है। तो मैं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करूँगा कि ऐसे आपकी पार्टी की जो ऐसे तानाशाह, ऐसे गुंडा प्रवृत्ति के विधायक हैं, उन पर कार्रवाई अमल में लाई जाए। और अगर कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती है, हम 2-4 दिन का समय देते हैं, अन्यथा की स्थिति में हमारा संगठन राष्ट्रीय स्तर पर एक महापंचायत का आयोजन करेगा, जिसमें हम विशेष रूप से ये बिंदु लेकर चलेंगे और उसमें आंदोलन में जो कुछ भी होगा उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।